हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर की यूनिट 8 चल रही थी हमारी। इसमें लेक्चर 3 है ये। इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। एल्किल हैलाइडों को किस किस भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है, ठीक है। हैलोजन परमाणु यानी जो हमारे हैलोजन होते हैं, कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से उसकी संख्या के आधार पर इन्हें कितने भागों में, निम्न भागों में बांटा गया है। तो पहला देखते हैं इसमें मोनो एल्किल हैलाइड, ठीक है। मोनो एल्किल हैलाइड देखते हैं क्या होता है। जब एल्केन अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो बनने वाला यौगिक मोनो एल्किल हैलाइड कहलाता है। इन्हें हेलो एल्केन भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड X या CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड X होता है। तो इसमें क्या है, जो हमारा एल्केन है उसमें से क्या हम एक H परमाणु निकाल देंगे और इसकी जगह हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देंगे, तो उसे क्या कहेंगे, मोनो एल्किल हैलाइड। जैसे हमने एल्किल हैलाइड की वो पढ़ी थी डेफिनेशन, उसी प्रकार है ये भी मोनो एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसका एग्जांपल है R सिंगल बॉन्ड X। तो इसमें रख के देखते हैं R सिंगल बॉन्ड H, ये क्या है हमारा एल्केन। अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देंगे और इसमें से हाइड्रोजन परमाणु निकाल देंगे, ये क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन निकाल देंगे तो यहाँ बनेगा R सिंगल बॉन्ड X, इसकी जगह X आ जाएगा, इसके बनेगा एल्किल हैलाइड। तो इसी के कहते हैं हेलो मोनो एल्किल हैलाइड। तो मोनो एल्किल हैलाइड का एक फॉर्मूला है। एग्जांपल देखते हैं। R की जगह हम क्या रखेंगे, CH3 और X की जगह Cl। तो यहाँ रखा हमने CH3 और Cl, ये बना मैथिल क्लोराइड। और सेकेंड एग्जांपल इसका C2H5Cl, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। तो हमने R की जगह C2H5 रखा और X की जगह Cl, ये बना एथिल क्लोराइड। ये है मोनो एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट देखते हैं, इन्हें पुनः 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारा मोनो एल्किल हैलाइड है उसे कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। तो पहला इसमें प्राथमिक एल्किल हैलाइड, वे एल्किल हैलाइड जिनमें एक हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, इन्हें प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, ये क्या लिखा है, मतलब जो हमारा एल्किल हैलाइड है उसमें क्या होता है, जिनमें एक हैलोजन परमाणु जो हमारा जैसे X है तो वो किससे जुड़ा हुआ, प्राथमिक कार्बन परमाणु, यानी 1 डिग्री कार्बन से, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक वो हमारे 1 डिग्री कार्बन जो हमने पढ़ाया था 5th सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट लेक्चर है उसका, ठीक है। उसमें देख लेना 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन से जो हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो देखते हैं इसमें इसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X होता है। तो ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है, जो हमारा एक कार्बन से जुड़ा होता है उसे कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। जैसे हमारा ये R है, इसकी जगह हम CH3 रखेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड X। तो ये क्या है, ये जो कार्बन है ये किससे जुड़ा है, 1 डिग्री, एक कार्बन से और एक हैलोजन से जुड़ा है, इसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 डिग्री कार्बन जो हमारा ये, तो ये परिभाषा कैसे बनी, जो हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड है उसमें ये है कि जो एक हमारा हैलोजन परमाणु है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसका एग्जाम्पल है, इसमें इसका फॉर्मूला है R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। तो इसके R की जगह क्या रखेंगे, एल्किल समूह, और X की जगह हैलोजन परमाणु। तो यहाँ रखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इसका नाम बना एथिल क्लोराइड, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका द्वितीयक एल्किल हैलाइड, वे एल्किल हैलाइड जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र RR, यानी ये क्या है, एल्किल ग्रुप, ये भी एल्किल ग्रुप। इससे क्या जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन 2H सिंगल बॉन्ड X, यानी CH, ठीक है। यहाँ R की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे CH3 भी रख सकते हैं, C2H5 भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों की जगह। तो ये हमारा जो कार्बन है वो किससे जुड़ा है, दो एल्किल ग्रुप से, यानी कार्बन से जुड़ा है, तो इसे कहते हैं 2 डिग्री कार्बन। इसी प्रकार ये जो परिभाषा है वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, एल्किल हैलाइड में जिसमें एक हैलोजन, ये जो हैलोजन परमाणु वो किससे जुड़ेगा, द्वितीयक कार्बन परमाणु से, ये वाला द्वितीयक यानी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसे कहते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है। समझ में आया। तो इसमें रखते देखते हैं R की जगह CH3 और X की जगह Cl। तो यहाँ बना CH3, यहाँ पे बना CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड Cl, इसका बना आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, मैंने पढ़ाया हुआ है सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड, इसका नाम दूसरा है सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। थर्ड है इसमें तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये समान है जैसे हमने ऊपर पढ़ा ये वाला,
इसकी परिभाषा आप खुद लिख लेना। इसमें लिखना थर्ड वाले में तृतीयक एल्किल हैलाइड में कि वे एल्किल हैलाइड जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे कहते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, द्वितीयक की जगह बस तृतीयक कर लेना। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, R3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X होता है। तो ये क्या है, तृतीयक कार्बन परमाणु है। तो इसमें क्या जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है क्योंकि 3 एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पे रखेंगे R की जगह CH3 ये जो R3 हमने अलग अलग लिख लिया, R यानी CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl। ये क्या है 3 डिग्री क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा है। इसका नाम होगा नियो ब्यूटिल क्लोराइड या इसका एक और नाम हो सकता है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो हमने मोनो एल्किल हैलाइड पढ़ा, अब जो उसका पार्ट तीनों खत्म हो गए, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, सेकंड द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। मोनो एल्किल हैलाइड के 3 पार्ट थे। अब सेकंड है इसमें विनाइलिक हैलाइड। वे मोनो एल्किल हैलाइड जिनमें एक हैलोजन परमाणु विनाइलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे कहते हैं विनाइलिक हैलोजन कहलाते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा मोनो एल्किल हैलाइड हमने पढ़े थे, ठीक है, पीछे पढ़ा है, ठीक है, जो हमारा उसमें हैलोजन परमाणु है उस वो किससे जुड़ा होगा, विनाइलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, उसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। तो देखते हैं इसमें विनाइलिक होता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। तो हमारा जो ये कार्बन है वो विनाइलिक हाइड्रोजन कार्बन परमाणु है। विनाइलिक कार्बन परमाणु कैसा हुआ, जो कार्बन है वो किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है और एक साइड क्या है हैलोजन। तो जिस कार्बन के एक साइड हैलोजन और दूसरी साइड डबल बॉन्ड होगा तो उसे क्या कहेंगे, विनाइलिक कार्बन परमाणु, ठीक है। यदि हम X की जगह क्या रखें Cl तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये बना नाम इसका विनाइलिक क्लोराइड, इसका पूरा नाम होगा विनाइलिक और ये क्लोराइड। थर्ड है इसमें एंड लास्ट बेंजाइलिक हैलाइड। वे एरोमेटिक हैलाइड जिनमें एक हैलोजन परमाणु बेंजाइलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसमें क्या है, एरोमेटिक हैलाइड यानी जिसमें बेंजीन हो सकता है, एरोमेटिक हैलाइड जिसमें एक एरोमेटिक हैलाइड जिसमें वे एरोमेटिक हैलाइड जिसमें एक हैलोजन परमाणु, जिसमें देखो एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा बेंजीन, ये CH2, ये X। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा हैलोजन परमाणु वो किससे जुड़ा होगा, बेंजाइलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। तो ये क्या है, हमारा बेंजाइलिक कार्बन परमाणु है। कैसे, क्योंकि इससे क्या जुड़ा है, बेंजीन जुड़ा है। तो ये होगा हमारा बेंजाइलिक कार्बन परमाणु। तो हम इसमें X की जगह क्या रखेंगे, Cl और, ठीक है, तो बेंजीन इसके नीचे CH2, ये एज इट इज उतार दिया, बेंजीन CH2, यहाँ पे क्या रखा, X की जगह Cl। तो इसका नाम बना बेंजाइलिक क्लोराइड, ठीक है, समझ में आया। ये थे इसके 3 पार्ट। मोनो एल्किल हैलाइड में को 3 भागों में बांटा गया था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और फिर था विनाइलिक और फिर बेंजाइलिक, ठीक है, समझ में आया। अगर आपको इसकी PDF चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।